इन्होंने जैसे गा के साकार किया, वैसे इन्होंने अपनी सूक्ष्म थोड़ी सी लाइफ के बारे में सुनाया। और एकदम सच बात है, क्योंकि मैं इनसे बहुत करीब हूँ, बहुत परिचित हूँ। परिचित क्या, जो करीब है तो परिचित हो गई। तो आशा जी के बारे में जो जो भी इन्होंने कुछ कहा, एकदम 100% सही है। अब मैं बेटा आपको यही कहूँगा कि जो आशा जी ने कहा, और बस आपकी रिकॉर्ड सब जगह बजनी चाहिए, खूब लोगों को आनंद मिलना चाहिए। समझने के लिए एकदम सरल भाषा है जो आपने गाई है। और मैं आपको बस आशा जी के पीछे पीछे थोड़ा सा आशीर्वाद दे दूंगा। धन्यवाद। और जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले आशा जी ने उपाधि दी कि जब वो आज के इस कार्यक्रम में मुझे भी यहाँ बुलाकर सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी ने बहुत सुंदर बात की अभी। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर वीणा जी ने जो श्री हरि वाणी गीता का ये जो सीडी का प्रस्तुत किया है, उन्होंने खुद अभी गाकर सुनाया। और उनके बेटे और ये पूरा टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये बहुत ही कठिन काम को इन्होंने लिया है हाथ में। श्रीमद् भगवद गीता हमारे वेदों और उपनिषदों में महान है, और उसे आसानी से हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया है ताकि आज के जनरेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ये सिर्फ पढ़े लिखे संस्कृत स्कॉलर्स या बुजुर्गों के लिए ही भगवद गीता नहीं है, सबके लिए है। ये इस गीत द्वारा सबको मालूम पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं। और मैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, और आज ये भूमि मेरे लिए कर्म भूमि भी बन गई है। मैं वहीं पर जाकर बहुत ही प्रेरित हुई। कृष्ण के भक्त होने के नाते बहुत कुछ सीखा उधर जाकर वृंदावन में, और कृष्ण की रचाई हुई लीलाओं को बहुत सारी जगह में देखा, महसूस किया। और एक कलाकार होने के नाते मैं अपने जो डांस पहले करती हूँ उसके द्वारा सबको आप तक पहुँचाया है मैंने। ये बहुत ही अच्छा काम मुझे भगवान ही करने को दे रहे हैं। जैसे कि यशोदा कृष्ण से लेकर कृष्ण को छोटे बच्चे के रूप में पाया, राधा कृष्ण, मीरा, गीत गोविंद और द्रौपदी। जब द्रौपदी पहले मैंने किया तो द्रौपदी का जो फीलिंग्स है कृष्ण के प्रति, स्नेह भरा, सखा सखी का भाव, उसमें थोड़ा सा रोमांटिक भी है, बहुत ही सुंदर। और उसको सब महसूस करके मैंने जब प्रेजेंट किया तो हर वक्त मुझे श्री कृष्ण साथ में हमेशा पाती रही हूँ। जब भी मैं नृत्य कार्यक्रम करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि वो खुद साथ में रहते हैं। और उसमें जब भगवद गीता का एक पोर्शन आता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध, श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, उसको भी मैंने प्रस्तुत किया। और नृत्य के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। जो उसमें जो श्लोक सब कुछ सब लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग नहीं जानना भी चाहते हैं क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी भगवद गीता कितना काम का है, उसे कैसे अपनाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब चुनाव के लिए मथुरा क्षेत्र से मैं एमपी बनकर आई हूँ, आप सब जानते हैं। तो जब चुनाव के वक्त लोगों के बीच में मैं जाकर बार बार कहती थी कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आप लोग
ब्रज में पैदा हुए हैं, ब्रज भूमि में हैं आप लोग, और यहाँ श्री कृष्ण ने यहाँ पे कितना कुछ क्या क्या रचाया है। और आपको मैं ये नहीं कहती थी कि आप मेरे लिए वोट दो ना, या मेरे पार्टी के लिए दो। मैं सिर्फ ये श्लोक सुनाती थी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब आप सारा सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं आपको मोक्ष देता हूँ। तो इसको मैंने ट्विस्ट करके ये कहा कि आप हमारे पार्टी में आइए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे पार्टियों के बीच में बेचारे पब्लिक परेशान थे कि किसको वोट देना है। तो मैं ये नहीं कहती थी उसको मत दो इसको मत दो, सब कुछ छोड़ दो, सीधा हमारे पास आओ, मोदी सरकार में आ जाए। और ये बहुत काम भी आया है। ये जो श्लोक सुनाया उनको बहुत अच्छा भी लगा कि ये तो सांसद बनी है तो ये बहुत अच्छा संस्कृत भी जानती है। लेकिन नृत्य करने की वजह से हम काफी संस्कृत भी सीखते हैं, हमें सीखने को मिलता है और उसका अर्थ भी जानते हैं। तो ये भगवत गीता एक ऐसी एक ग्रंथ है जो सबको जानना चाहिए। इसे वीणा जी ने बहुत सुंदर गाया आपने, और बहुत अच्छी तरह से इसे अनुवाद करके हिंदी में जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब लोग जरूर पसंद करेंगे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ श्री कृष्ण से। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप महानुभाव आए हैं, आप सबों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मैं। यहाँ पधारे हुए माननीय आशा जी, माननीय हेमा जी, गुरुवंदनीय पंडित जसराज जी, गुरु अभ्यंकर जी, दलीप जी और अन्य सभी महानुभाव, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अनेक स्वागत। यहाँ पधारे मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे मित्रों, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। इस मंच से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पर मैं सोचती हूँ धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, किसके लिए? मेरे पति डॉक्टर विजय मोंधरा, मेरे प्रथम गुरु, मेरे माता पिता और मेरे संगीत गुरु श्री चंद्रकांत आपटे जी, मैं आप सभी की ऋणी हूँ। आपकी छत्र छाया में, आपके स्नेह में मैं ये कार्य कर पाई, वरना मेरे लिए ये कार्य संभव नहीं था। कभी कभी बच्चे भी सिखा जाते हैं बड़ों को। मेरा पुत्र वरुण इस प्रोजेक्ट की आत्मा है। मेरी विदिशा पुत्री कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुझे सुधारा करती थी कि मम्मी ये यहाँ पे आपका सुर चूक रहा है। तो मैं आप सभी को पाकर बहुत धन्य हूँ। मैं यहाँ स्मरण करना चाहूंगी मेरे स्वर्गीय ससुर जी श्री विश्वनाथ मोंधड़ा जी और मेरी सासू जी रुक्मिणी देवी मोंधड़ा जी। एक बार मेरे ससुर जी ने मुझे साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया जब मैं यहाँ पर एक संगीत के प्रोग्राम के लिए मुंबई में आई थी। एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगी मेरे छोटे भाई दिनेश राठी और उसकी पत्नी यानी मेरी भाभी अन्नदा राठी। यूं तो दोनों अमेरिका में रहते हैं, पर अपने हिंदुस्तानी मूलों से हर तरह से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक झुकाव है। और इस प्रोजेक्ट में जो किताब है श्री हरि गीता, इसका अंग्रेजी में अनुवाद उन दोनों ने ही किया, बड़े अथक प्रयास के साथ में।
थोड़ा